औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट यासीन बशीर लाइफ जियो में आप सबको खुश आमदीद। आज एक नई सीरीज़ डाटा स्ट्रक्चर में हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही टफ, बहुत ही रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की कोर हर टॉपिक को आज हम लेके आए हैं। बहुत से एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम हो या पाकिस्तान से लेक्चरार का टेस्ट हो या इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डाटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अब आपकी इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए हमने डाटा स्ट्रक्चर की एमसीक्यूज की सीरीज विद अ टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लेक्चरर के टेस्ट के लिए तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आ चुके हैं, उन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से लेक्चरर की पोस्ट में ये वाले एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने पहले टॉपिक जो कि है अरे के बारे में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब एन अरे? A data structure that shows a hierarchical behavior, container of object of similar type, arrays are immutable once initialized, array is not a data structure। तो इसके अंदर हमें कंसेप्ट पता चल गया कि कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप, बिल्कुल अरे का कंसेप्ट ये है कि अरे के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अरे कंटेन एलिमेंट ओनली ऑफ द सेम टाइप हो सकते हैं। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू इनिशियलाइज एन अरे इन सी? सी में किसी भी अरे को इनिशियलाइज करने का हमारे पास मेथड क्या है कि हमारे पास डाटा टाइप होती है, अरे का नाम होता है और फिर हमारे पास उसका इंडेक्स होता है जितनी हमारे पास अरे है, यानी कि 3 यहाँ पे लिखा, मीन टू से 4 इंडेक्स होंगे। तो कितने एलिमेंट आपने लेने हैं और दोनों ब्रैकेट को करली ब्रैकेट्स के साथ बंद किया जाता है। तो ये देखें पहला की क्यों गलत है, क्योंकि पहले के अंदर हमारे पास जो पैरेंथेसिस वो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई गई हैं और दूसरे के अंदर हमारे पास गलती ये है कि उसको क्लोज सही तरीके से नहीं किया गया और तीसरे में हमारे पास प्रॉपर तरीके से यानी कि उसकी करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट उसकी लेफ्ट साइड पे लगाई गई हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सी। हाउ डू यू इंस्टेंशिएट एन अरे इन जावा? जावा के अंदर हम किसी भी अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसका बहुत सा सिंपल मेथड आपने याद रखना है कि जावा के अंदर आपने जब भी अरे को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए आपने बड़ी ब्रैकेट्स लेनी हैं। सबसे आसान तरीन तरीका यही है। तो हमारे पास सी जवाब है। बी इज डिक्लेरेशन वेयर ऑप्शन सी इज टू इंस्टेंशिएट एन अरे। जो हमारे पास बी ऑप्शन है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा हूं कि उसमें डिक्लेयर किया गया, उसमें अरे को डिफाइन नहीं किया गया, उसमें अरे डिक्लेयर की गई है। तो उन्होंने इनिशियलाइज का पूछा है कि कौन सी अरे इनिशियलाइज हुई है। हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावा? जावा के अंदर मल्टी डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का कौन सा तरीका? तो वो हमारे पास ऑप्शन में पहला इसलिए गलत है क्योंकि उसके अंदर 2 दफा हमारे पास बड़ी ब्रैकेट आती है और बी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स यानी कि अरे से पहले उसको मल्टी डायमेंशनल अरे को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, यानी कि द सिंटैक्स टू डिक्लेयर मल्टी डायमेंशनल अरे इज टू जावा एदर, यानी कि या तो इंटीजर के बाद लगा दें या फिर उसको अरे के बाद लगा दें, लेकिन 2 होने चाहिए। और हमारे पास डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि उन्होंने उसको कवर अप किया हुआ है, बी को भी उन्होंने कवर अप किया हुआ है। सही ऑप्शन है सी। What is the output of the following piece of code? यानी कि जो हमारे पास एक डाटा दिया गया है उसमें से हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। एक हमारे पास क्लास बनाई गई है अरे और उस क्लास के अंदर हमारे पास फिर एक क्लास यानी कि स्टैटिक एक वेरिएबल जो कि हमारे पास डिक्लेयर नहीं जिसको किया जा सकता, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग उसके अंदर एक डिक्लेयर की गई है और सिंगल अरे है, उसके अंदर 5 एलिमेंट रखे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यानी कि ये जावा के अंदर प्रिंट करवाने का ये मेथड है। तो कौन सा ऑप्शन यानी कि इसमें हमारे पास है? तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि कौन सी अरे हमारे पास आएगी। 2 और 4 प्लेस पे हमारे पास सिंपल सी उन्होंने पूछा है कि कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो 2 पे हमारे पास देख लें क्या है, 3 है क्योंकि अरे इनिशियलाइज किससे होगी? 0 से। 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 और 4। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? 3 and 5।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। अब हमारे पास नेक्स्ट कोड की कौन सी होगी, इसके अंदर भी हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर एक स्टैटिक फंक्शन लिया गया जिसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और उसके अंदर भी हमारे पास एक सिस्टम अरे 5 नंबर पे यानी कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो देख लें हमारे पास वैसे ही अगर हमने 4 लिया है तो ये हमारे पास होगा 0 1 0 पे 1 2 1 इंडेक्स पे 2 3 इंडेक्स पे 3 4 इंडेक्स पे 4 और 3 इंडेक्स पे 4 होगा और 5 इंडेक्स पे 5, यानी कि 5 एलिमेंट तो मौजूद ही नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम सीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बिल्कुल क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। When does the array index out of bound exception occur? ये एक एरर है जो उस वक्त आती है जब आप उस चीज को रन टाइम पे चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी कंपाइल में है ही नहीं, यानी कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन एंड द कंपाइलेशन इज एरर फ्री। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी, यानी कि रन टाइम पे अगर आपकी कोई एक्सेप्शन आती है जो आपके पास चीज मौजूद नहीं है, आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। 8 ऑप्शन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ अरे, बाइनरी ट्रीज, स्केड्यूलिंग प्रोसेस, कैशिंग, स्पेशल लोकेलिटी। ये हमारे पास कौन सा एक्सटेंसिव यूज ऑफ अरे, यानी कि कौन सा अरे का सब हमारे पास व्हेन एवर अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज रेफर्ड इट इज लाइकली दैट द लोकेशन नियर बी आर आल्सो रेफर्ड। अरे आर स्टोर्ड एज contiguous memory block in memory, so if you want to access array element spatial locality make is to access quickly। ये हम अपनी स्पेशल लोकेलिटी किस लिए बनाते हैं, यानी कि हम क्योंकि उसके अंदर अरे के अंदर सेम टाइप का डाटा स्टोर हुआ होता है। तो अगर आपने सेम तरह के डाटा को जल्दी एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी यानी कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ अरे क्यों यूज होगा, स्पेशल लोकेलिटी की वजह से। अब हमारे पास 9 MCQs है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अरे। अरे के एडवांटेजेस कौन से हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स्ड डाटा टाइप कैन बी स्टोर, गलत, सेम टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। एलिमेंट्स इन एन अरे कैन नॉट बी स्टोर्ड, स्टोर होते हैं। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे इज 1, 0 से स्टार्ट होता है। इजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि अरेज स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप एंड प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अरे, अरे का डिसएडवांटेज, data structure like queue और stack cannot be implemented। ये हमारे पास यानी कि इसमें से ये तो एडवांटेज है इसका, तो हमने इसका डिसएडवांटेज देखना है। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बिल्कुल अरे का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अरे का सबसे बड़ा नुकसान ये कि अगर आप 5 यानी कि या अगर आप 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं स्टार्ट में ही, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 2 बाइट की और बाकी जो 2 बाइट की होगी वो आपकी फ्री ऑफ यानी कि वेस्ट हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर आप दूसरे डाटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट या स्टैक या क्यू की तरह आप उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से जो डिसएडवांटेज ये है अरे का, तो ये हमारे पास वेस्टेज ऑफ जो मेमोरी है ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है अरे का। एक्सप्लेनेशन में बताया अज्यूमिंग int is of 4 बाइट, बिल्कुल int वो होता है 4 बाइट का होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ int अरे 15। अगर हमारे पास 4 बाइट का यानी कि हमारे पास डाटा है तो उसके अंदर कौन सा यानी कि, तो सीधी सी एग्जांपल है 15 4, यानी कि int 15 के अंदर 15 4 कितना हो गया 60, यानी कि जितना हमारे पास अरे टोटल हो उसके अंदर टोटल मेमोरी है उसको अगर ज़रब दे दें तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 60 बाइट आ जाएंगे। इन जनरल द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अरे इज 0, बिल्कुल। एलिमेंट इन अरे आर एक्सेस्ड, उनको सिक्वेंशियल किया जाता है, रैंडमली किया जाता है, एक्सपोनेंशियल किया जाता है, लॉजिकली किया जाए। एलिमेंट इन अरे आर एक्सेस रैंडमली, इन लिंक लिस्ट एलिमेंट आर एक्सेस सिक्वेंशली, बिल्कुल रैंडमली हम उसको पिक करते हैं, कहाँ पे उसकी पोजीशन पड़ा हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि रैम में। अब हमारे पास आ गया है जी स्टैक। स्टैक की तरफ हम चलते हैं, बहुत आसान, सबसे आसान टॉपिक स्टैक है। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग